We will consider one more example in which we will solve cubic equation with the help of one root that is given in the question. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें आपको ये गिवन है कि सोल्व द क्यूबिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स प्लस 48 इक्वल्स 0 गिवन है. ठीक है, when one root of equation is और रूट हमें गिवन है 2. ठीक है, अगर हमें इस रूट के बारे में इंफॉर्मेशन है और हमने इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहला काम ये करें, आप लेट कर लें कि ये p ऑफ x के इक्वल है. ठीक है, अगर ये p ऑफ x के इक्वल है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स प्लस 48 इक्वल्स 0 लिखते हैं. ठीक है, ये मतलब वो पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ डिफाइन कर लेते हैं एज 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, अगर 2 रूट ऑफ द इक्वेशन है ना, तो हमें कंफर्म है कि इस 2 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं कि अगर हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन सी हियर 2 को आप एज इट इज लें और बाकी सब में x की डिसेंडिंग पावर्स को आप यहाँ पे प्रॉपर लिखने की कोशिश करें. यू कैन सी हियर x स्क्वायर टर्म इज मिसिंग, सो वी विल पुट 0 हियर. अब हम 0 पुट करने के बाद नेक्स्ट टर्म देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट लिखना है और उसके बाद हमने जो लास्ट टर्म आ रही है उसका कोफिशिएंट लिखना है. तो लास्ट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही है. ठीक है, अब देखिए 1 आपने एज इट इज कंसीडर करना है इन द फोर्थ स्टेप, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 0 मौजूद है. ठीक है, तो 1 को लिखने के बाद 2 1 से 2, द आंसर विल बी 2, तो 2 से 4. जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल फाउंड द वैल्यू इज 24 विद नेगेटिव साइन हियर. Multiply 24 with 2, the answer is 48 with negative sign, so you can take the remainder 0 here. ठीक है, अब देखिए इस फुल एक्सप्रेशन में आपको आइडिया है कि रिमाइंडर 0 है. क्यों? क्योंकि 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन. अगर 2 रूट ऑफ इक्वेशन है ना, तो कंफर्म है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज नो अननोन एक्सेप्ट x इज गिवन हियर. ठीक है, अब आपने ना नाउ डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखनी है. तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है उसमें हमेशा हम एक x की पावर कम करके लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब है अगर गिवन क्यूबिक है तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स 0 लेना है. अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स 0. आपने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 24 विद नेगेटिव साइन आए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आए. तो यहाँ पे 6 4 से 24 लेना चाहिए, तो प्लस 6x माइनस 4x अगर आप कंसीडर करते हैं तो यू कैन सी हियर फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6 आ रहा है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि x की 2 जो टर्म्स आ रही हैं, एक है x माइनस 4 और दूसरी है x प्लस 6. ठीक है, ये दोनों फैक्टर अगर 0 के इक्वल है ना, तो या तो आपके पास यहाँ से x माइनस 4 0 होगा, ठीक है, या फिर x प्लस 6 0 होगा. ठीक है, एट अ टाइम दोनों तो 0 नहीं होंगे. अब आप क्या करें कि यहाँ पे मिड में और लिख लें, ज्यादा बेस्ट है. x की वैल्यू यहाँ से निकालें, 4 आ रही है, और यहाँ से नेक्स्ट जो x की वैल्यू आ रही है वो आप देख सकते हैं माइनस 6 के इक्वल आ रही है. आपने ना बेसिकली एक रूट गिवन था, इट इज 2, और बाकी दोनों रूट्स फाइंड आउट करने थे. तो हेंस जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट में जो टर्म एक 2 गिवन था, ठीक है, तो 2 कॉमा 4 कॉमा माइनस 6 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो बेसिकली बाकी सब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे देखा कि ये आंसर आ रहा है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जिसमें मजीद हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे. जैसे देखिए आपको गिवन हो 3 इज रूट ऑफ p of x that is 2x cube minus 3x square
माइनस 11x प्लस 6 है, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो आपने क्या करना होगा कि अगेन आप यहाँ पे p ऑफ x कंसीडर कर लें, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम p ऑफ x किसके इक्वल है, जो एक्सप्रेशन गिवन है p ऑफ x उसको यहाँ पे आप ले लें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल्स 0 है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर ये रूट ऑफ p ऑफ x है ना तो ये याद रखिएगा कि हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन में 2 माइनस 3 माइनस 11 और 6 लिख लें बिकॉज डिसेंडिंग पावर सारी मौजूद हैं। अब 2 एज इट इज 6, 3 एज इट इज 9, फिर 9 माइनस 11 is minus 2 and minus 6, you can see here 6 minus 6 is 0, रिमाइंडर तो 0 है लेकिन हमें फायदा ये होगा कि यहाँ से हम डिफरेंस इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस इक्वेशन हमें निकालनी है ना तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 के इक्वल आए बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, तो हम यहाँ पे प्लस 4x माइनस x ले सकते हैं, ठीक है। टू 2 ज़ा 4 है ना, जैसे बिल्कुल इसी तरह 4 1 ज़ा 4 होगा बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 2x कॉमन लें तो x प्लस 2 आ रहा है और फिर 1 कॉमन लें तो अगेन x प्लस 2 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 2x माइनस 1 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों फैक्टर्स को ले लेना है इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 अगर 0 की इक्वल है और x प्लस 2 भी 0 की इक्वल है तो यहाँ से एक वैल्यू x की आ रही है 1/2 और दूसरी वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वेशन से ये फायदा हुआ कि बाकी रूट्स इजीली हमने निकाल लिए। तो अब 3 एक क्वेश्चन में गिवन था रूट और 1/2 और 2 ये सारे आपके पास रूट्स ऑफ इक्वेशन है क्योंकि हमने सॉल्व करना था। तो बेसिकली p ऑफ x के सारे रूट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है।